27 अप्रैल को जैसे ही ट्राइबल जोन यानी शहडोल संभाग में कोरोना ने दस्तक क्या दी, सबके होश उड़ गए। दारोमदार संपूर्ण तरीके से जितने भी डॉक्टर थे उनके पास, और निश्चित रूप से ये पूरी जिम्मेदारी डॉक्टरों ने बड़ी ही बखूबी से निभाई और ऐसे ही डॉक्टर हमारे बीच आज हैं। और 27 अप्रैल से लेकर 4 मई तक अपनी भूमिका वहाँ पे जान को जोखिम में डालकर पूरे तरीके से किस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीज के साथ उनका अनुभव रहा और किस तरीके से लोगों ने स्वागत किया। हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, कितने दिन और कितनी समय और कब से कब तक मेडिकल कॉलेज में आप थे और कैसा अनुभव रहा वहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि कोरोना आने से पहले ही हमारे जो डीन सर हैं मिलिंद सिरालकर और उनके जो सभी सहयोगी मैनेजमेंट के MS हैं तेंदुलकर सर, और सभी लोगों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। ऐसा नहीं कि जब आएगा तब हम कुछ करेंगे। उन्होंने पहले ही टीम बांट दी थी, ड्यूटी लगा दी थी। जब कभी भी कोई केसेस आएंगे हमको प्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही बनी रहनी चाहिए। जैसे ही कोरोना केस आया, रातों रात सारी टीम्स को अलर्ट कर दिया गया। हम लोग को तुरंत अगले सुबह, जैसे ही रात में पेशेंट्स आए थे, सुबह हमारी रातों रात टीम पहुंच गई डॉक्टरों की, और ड्यूटी रोस्टर में डिवाइड हो गया। जैसे एक दिन में 3 शिफ्ट लगता था, 8-8, 9-9 घंटे का एक शिफ्ट लगता था, और ऐसे ही करके 7-7 दिनों का उन्होंने डॉक्टरों का भी ख्याल रखा कि इनको भी 7-7 दिन के बाद फिर 14 दिन क्वारंटाइन, फिर नेक्स्ट शिफ्ट आएगा, नेक्स्ट डॉक्टरों की टीम आएगी। ऐसा करके टीम वाइज बनाया गया था। डॉक्टर साहब, चूँकि ये पहला मामला था शहडोल के लिए और मेरे ख्याल से आपके लिए भी पहला मामला रहा होगा, मामला आने के पहले क्या सोच थी और उसके बाद कैसा अनुभव रहा, और जब करते करते आप पूरे टाइम मेडिकल में उन संक्रमित मरीजों के साथ गुजारी तो कैसा लग रहा था? क्योंकि ये तो नया ही था शहडोल के लिए, हमारे लिए नया था, लेकिन हमारे जो अनुभवी डॉक्टर थे, MD मेडिसिन हमारे रुपेश गुप्ता सर थे ना, और जितेंद्र शर्मा सर थे। इन लोगों के काफ़ी अनुभव थे, और भी बहुत सारे लोग थे जिनके गाइडेंस में हम लोग उनके गाइडेंस पे काम करते थे। पेशेंट का आने से लेके उनके पूरे वाइटल्स का ध्यान रखना है, हर टाइम पे उनके है ना BP, शुगर, पल्स, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ वाइटल्स का हम लोग प्रॉपर ध्यान देते थे। मेडिसिन, हाइजीन, ये सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए हम लोगों ने इन सब चीज़ों में उनका निवारण किया। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ निकल के आई, शहडोल ज़िले में जो 3 केस आए थे, तीनों के तीनों केस, अगर एज वाइज बात करें अपन तो 16 से लेके, चूँकि जो एक और महिला थी 60 साल की थी, उन कंडीशन में सब रिकवर हो गए। आप क्या इसका कारण क्या मानते हैं? चिकित्सा व्यवस्था या कि उनकी इम्यूनिटी पावर, ये क्या, इसको किस दृष्टिकोण में आप देखते हैं? ये दोनों रोल प्ले करते हैं अपना। इसका इम्यूनिटी पावर भी रोल प्ले करती है, साथ ही साथ उनको और कोई दूसरी बीमारी, लंग्स, किडनी, हार्ट और कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि कोरोना उन मरीजों में जल्दी संक्रमित होता है जो सिस्टेमिक डिजीज़ेस होती हैं, जिनमें एज फैक्टर होती है, इम्यूनिटी कम होती है, उनमें ज़्यादा पकड़ता है। लकीली ये जो पेशेंट्स थे, एक तो उनकी एज कम थी 2 लोगों की, और एक जो वृद्ध आई थी 60 साल की, वो उनकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसको उनको ऑक्सीजन थेरेपी में रखा गया था, और चीज़ें दवाई देते देते उनका ठीक होके गए हम लोगों ने। डॉक्टर साहब, आने वाली जो स्थिति है और भयावह हो सकती है, जैसे कि ऊपर से संकेत दिए जा रहे हैं, और जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं वो ज़्यादातर है। इन कंडीशन में कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, और आपका ये जो ट्राइबल जोन है उसके लिए क्या संदेश होगा? ये तैयारी हमारी अभी से सारी चीज़ें तैयारी हो चुकी है। हम है ना, एक पेशेंट से लेके 100 पेशेंट, 200 पेशेंट, 400 पेशेंट, जितने पेशेंट होंगे उस हिसाब से तैयारी हमारी रोज़ की रोज़ बढ़ते जा रही है। रोज़ हमारे डीन सर, हमारे जितने भी डॉक्टर हैं, सहयोगी डॉक्टर हैं, सारे लगी हुई हैं कि कल के डेट में यदि आउटब्रेक होता है, कम्युनिटी आउटब्रेक होता है, अचानक से पेशेंट के नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो हमारे लिए हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं ताकि हम उनका निवारण कर सकें। इन सब चीज़ों में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आज ही से मेडिकल कॉलेज में फीवर क्लिनिक भी चालू हो गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए ये कि वहाँ पर फीवर क्लिनिक हो गया है। अब हमारे इसके कारण से जिला अस्पताल का लोड थोड़ा इस कारण से कम हो पाएगा, और यदि कुछ नंबर्स आएंगे, अभी ये अंत नहीं है, अभी ये शुरुआत है। अभी जिस तरह से आने वाले टाइम में अभी इस केस बढ़ेंगे, और हमको पूरा भरोसा है कि जिस टाइप से हमारा डीन सर का, हमारे डॉक्टर्स का सहयोग है, हमारे साथ है, वो हम आगे उन लोग का ज़रूर इस महामारी से हम निपटने में ज़रूर जीत पाएंगे।
तो ये थे डॉक्टर पुष्पराज सिंह, दंत रोग विशेषज्ञ। और डॉक्टर साहब काफ़ी ज़्यादा स्वागत सत्कार हुआ है आपका। कैसा जब आप यहाँ पे अपने घर वापस आए इतने दिनों के बाद, लोगों ने किस तरीके से आपका स्वागत किया और कैसा महसूस हुआ आपको? मुझे तो खुशी का मुझे ठिकाना नहीं था। मुझे बिल्कुल भी इसकी पहले से कोई भनक नहीं थी, आशा भी नहीं था कि इस लेवल पे और इस टाइप का भव्य स्वागत मेरे घर वाले मोहल्ले वाले इतना करेंगे। इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लगा कि अप्रिशिएशन मिला इन सब चीज़ों का। और ये सिर्फ मेरा अप्रिशिएशन नहीं है, ये पूरी टीम का अप्रिशिएशन है, पूरे मेडिकल कॉलेज का अप्रिशिएशन है। ये कोई एक जन का इंडिविजुअल काम नहीं है, कि जब तक टीम नहीं लगती है ये काम ऐसे नहीं हो पाते हैं। सैम्पलिंग से लेके आकाश रंजन सर हमारे सैम्पलिंग इंचार्ज हैं, हमारे फूड इंचार्ज पवन खेड़े सर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं, जिनके बिना सहयोग से कोरोना से लड़ना ये इम्पॉसिबल है। सारे लोगों का सहयोग, एक संयुक्त सहयोग चाहिए इससे लड़ने के लिए, और लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को लेकर। अब बाकी तो यहाँ पर गवर्नमेंट कलेक्टर साहब सब लगे हुए हैं, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज़र करना, ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि आगे चल के बहुत ज़्यादा ये पैमाने में फैलेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और बिल्कुल जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये एक जागरूकता का विषय है, जितने जागरूक होंगे हम उतने सुरक्षित होंगे। डॉक्टर पुष्पराज सिंह पूरी निष्ठा के साथ पूरे समय तक हॉस्पिटल में थे, लगातार लोगों की सेवा करते थे और अपनी जान को जोखिम में डालकर जिस तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वाकई इसीलिए कहा जाता है धरती के भगवान बड़ी उत्सुकता के साथ लोगों की सेवा करते हैं। और ये बहुत ही हमारे पूरे हलचल परिवार की तरफ से भी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया।